नमस्कार। संजय भारती के इस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अगर आज के दिन में वो लोग जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो देश के लिए शहीद हो गए, अगर वो होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैं किन लोगों के लिए अपने जान गंवा दी। बात कुछ ऐसी ही चल रही है देश में। एक तरफ एआई समिट, जिस पर बहुत से लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। आपको अच्छी तरह पता है कि जिस तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज एआई डॉग को लेकर के जो प्रस्तुतिकरण दिया, उससे पूरे विश्व में हमारी कितनी मान सम्मान बढ़ी, वह आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के कुछ वर्कर यूथ के जो गए और वहां कपड़े उतार करके जो भी कुछ किया, उसके लिए पूरे कांग्रेस को ही नंगा कह दिया और यहां तक कह दिया। वो बयान आपके सामने है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी, ये देश एक प्रधानमंत्री से ऐसे बयान की उम्मीद करता है? दूसरी तरफ जहां नंगे लोगों की बात है, जो शरीर से कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते हैं, उसमें एक नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियोस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। जो भी हुआ, क्योंकि मीडिया जब सुनती ही नहीं, मीडिया के कान ही खत्म हो गए हैं विपक्ष की आवाज टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से रखने का, तो शायद यही उपाय सूझा और प्रजातंत्र में ये हक है। हाँ, जिस तरह पहले ही दिन 16 फरवरी को आप उपस्थित थे वहां पर, और जो अफरा तफरी मची, देश नहीं पूरे विदेश के लोग आए थे और उनकी जो स्थिति बनी, क्या वो शर्म की बात नहीं थी? ऐसे बहुत सी बातें हैं। ट्रंप साहब नींद से खुलते हैं और कुछ भी आदेश कर देते हैं और हर बात पर कहते हैं कि मैंने करवा दिया है। ये भी उतना ही शर्म की बात है। खैर, इस बहुत तरह की बात चल रही है, मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करना चाहता हूं इस देश के अपने भाइयों से, अपने युवाओं से, अपने नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, कि क्या आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और न देखने के कारण आप मस्त हैं, तो आपको होश में आना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति बन रही है वो भयभीत करती है, और भयभीत अब यहां तक कि सरकारों के हाथ में भी नहीं रहेगा। कई वर्ष हो गए, 11-12 वर्ष हो गए इस सरकार के, लेकिन अभी तक रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। तो ये बहुत, और एआई के जमाने में जब करोड़ों करोड़ नौकरियां चली जाएंगी, तो देश किस भयावह स्थिति की तरफ बढ़ेगा, इस पर चिंता करना आवश्यक है। और इसके लिए केवल सरकार नहीं, हम सबको भी चिंता करना चाहिए और सोचना चाहिए कि देश का छात्र आगे क्या करने वाला है, देश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले। क्योंकि सरकार चुनाव जीतने से इतनी गदगद है, और कैसे जीतती है ये आप सभी जानते हैं। आंख बंद करके न जाने का एक ड्रामा किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ आपको पता है कि किस तरह बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिलते हैं। वो पैसे किसके हैं, कहां से आए? वो प्रसाद जो बटे, अगर उन पैसों में जितने बांटे गए, उसमें बिहार में अगर 4-5 बड़ी फैक्ट्री लगा दी जाती, तो ज्यादा लंबे समय तक बिहार के युवा को अथवा देश के युवा को रोजगार मिलता। चलिए, वीडियो को ज्यादा न लंबा करते हुए, कई बार तो मन करता है कि अब बोलूं ही नहीं, क्योंकि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। लेकिन बहेलिया आया भी, जाल बिछाया भी, दाना डाला भी, और चिड़िया ये बोलते हुए भी कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। लोग फंसे भी। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, स्नेह दें। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।